नमस्कार, स्वागत है करती हूँ आप सभी का यूबीबी मीडिया पे और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली के सत्ता से बाहर हो चुकी है आम आदमी पार्टी और लगभग 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में कमल खिला है, यानी कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि राजनीति की जो शुरुआत है, जो काम के नाम पे होनी चाहिए थी, वो नाम बदलने के नाम पे है। पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ का नाम देने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं भाजपा और अब मुस्तफ़ाबाद को शिवपुरी या शिव विहार का नाम देने की मांग उठा रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट, जो कि अभी मुस्तफ़ाबाद से विधायक चुने गए हैं। नाम क्यों इतना बदलना ज़रूरी है भाजपा के लिए? पहले यूपी, अब दिल्ली जहां सत्ता में आती है नाम बदलना पहले शुरू हो जाता है। आपने बोला कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है जी। तो जो सत्ता में थी पार्टी, हाँ। वो किस राजनीति पे आई थी? वो तो राजनीति बदलने आई थी। वो तो बच्चे की कसम खाए थे कि हम ऐसी राजनीति करेंगे, हर काम जनता से पूछ करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और सब कुछ कर लिए। तो सबसे पहले सवाल उनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि भारत का अपनी संस्कृति, अपना गौरव है, और जो भारत की संस्कृति रही है, ठीक है, हमारी संस्कृति क्या है? हमारी प्राचीन संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जिसका इतिहास बहुत पुराना है। तो अगर इंद्रप्रस्थ नाम रखा जा रहा है तो अपने संस्कृति और पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर भारत अपनी अस्मिता को वापस, जो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आक्रमण करके दबाव से अगर जो है नाम बदले, अगर उसको दोबारा हमको पूरा गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौका मिल रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। गलती नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का देश है, भाईचारे का देश है, और ऐसे अगर देश के दो चार जगह अगर मुसलमानों के नाम से हैं भी तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भाईचारा का एक प्रतीक है ना। मैडम, इससे भाईचारा कहाँ बदल रहा है? इसको जातिवाद मत करिए ना, ये तो भारतीय संस्कृति से जोड़ के देखिए। आप जाति से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? कोई मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना? कोई मजहब नहीं सिखाता। दूसरी पार्टी तो बोलती है ना कि यही तो तरीके हैं भाजपा के भाईचारों को खत्म करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। जो जिस कारण वो सत्ता में आई थी, आप उनसे पूछिए कि कोई भी उनके पास धरातल पर काम करने के लिए था जो उन्होंने बोला था? कुछ भी नहीं वो है। और दूसरी बात, हम आपको सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा पुरातन गाथा है, हम अगर उसको बचा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि भाईचारे में कहीं कोई दिक्कत आ रही है। सूर्य एक है ना, सबको प्रकाशित कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पानी सबकी प्यास बुझा रहा है। तो प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसने कहीं उस भेदभाव नहीं है। तो जातिवाद कौन कर रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं गलत लोग हैं, ठीक है। पर हाजी यूनुस का बोलना है कि मैं मर जाऊंगा पर नाम बदलने नहीं दूंगा। ऐसे कट्टरपंथियों से बचिए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे कट्टरपंथियों से बचिए। जो कट्टरपंथी हैं यही तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। धर्म जो है, जो धारण करने योग्य, धर्म का मतलब नहीं होता धार्मिक उन्माद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करना। ऐसे लोगों पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को तत्काल इनको बंद करके ना इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। पर ये तो हाजी हुसैन का ये भी कहना है कि अगर आप नाम बदलेंगे तो हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। ऐसे सत्ता में भी कह रहे थे कि जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक जो है सरकार नहीं बदलेगी, सरकार नहीं आएगी। आई ना जी, तो फिर बदल भी जाएगा, काहे परेशान है? तो नाम बदलना इतना क्यों जरूरी है भाजपा के लिए? यूपी में बदल दिया तो क्या बदल? भारतीय संस्कृति को जो है पुनर्जीवित करने के लिए नाम बदलना जरूरी है। नाम भी बदलेंगे, विकास भी करेंगे, सब कुछ होगा। जब से नाम की बातें आई है, बोला ये भी जा रहा है कि नाम बदलने से क्या पहले हिंदू नहीं थे, अब हिंदू हो जाएंगे? नाम उन्होंने बदला था मैम, हम तो वही नाम दोबारा रख रहे हैं। नाम उन्होंने बदला था, इंद्रप्रस्थ को उन्होंने दिल्ली किया था, हम तो दोबारा से वही नाम रख रहे हैं। हम पे आरोप ना लगाया जाए कि हम नाम बदल रहे हैं। हम दोबारा से पुराना है कि काम की राजनीति करनी चाहिए थी, ये नाम बदलने की राजनीति कब से करने लगी? काम की राजनीति तो हम 10 साल से देख रहे हैं, कभी आज तक तो हुई नहीं। लेकिन अब देखते हैं, अब काम की राजनीति शायद हो जाए। पहले तो शराब की राजनीति और सिर्फ राजनीति होती थी, अब काम की राजनीति अब देख ली जाएगी। पर देखिए, एमआई के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि अगर नाम बदलने से 15 लाख सबके खाते में जाते हैं, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाती है, तो आप बेशक नाम बदल दीजिए। सबसे पहले तो आपने किस इंसान का नाम बोल दिया, उस प्रवक्ता की तो बात ही मत करिए आप, ठीक है। और बात रही दूसरी 15 लाख जाने की, हमें 15 लाख से ज़्यादा मोदी जी ने दे दिया है, और मुझे ये विश्वास है कि दिल्ली में भी उससे ज़्यादा हमें मिलेगा।
नाम बदलना, जैसे नाम बदलने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? अगर भाजपा 27 साल के बाद अगर सत्ता में आई है तो काम करना चाहिए था। यमुना यमुना कर रहे थे, यमुना की सफाई शुरू अब तक हो जानी चाहिए थी, पर यहाँ सीएम चेहरा रेडी नहीं है, पर नाम बदलने पे पहले बवाल हो जाता है। मैम आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी तक तो शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ, यमुना का काम कैसे शुरू हो जाएगा? पर नाम बदलने का कहाँ से शुरुआत होगी? मैं बजरंग दल से हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 साल के बाद, जो अभी जिस यमुना मैया की हालत नाले जैसी है, 2 साल के बाद यहीं पूर्वांचली आपको छठ पूजा मनाते हुए नजर आएंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी दे कहाँ रही है समय? इतना बोल रही है 1 महीने में खटाखट पैसे भी जाने चाहिए सबको, 2100 या 2500 की बातें जो भाजपा ने कही है, यमुना साफ हो जाना चाहिए 1 ही महीने में। आम आदमी पार्टी ने 3 साल में अभी तक पंजाब में तो 1000 रुपये दिए नहीं। 1000 रुपये लोकसभा में बोले थे, वो तो दिए नहीं। अब वो दूसरों से विश्वास करते हैं कि 1 महीने में ही मिल जाए, तो ये चीज़ें गलत है। 10 साल हमने उनको मौका दिया, 12 साल, अब 5 साल हम भाजपा को भी देखेंगे। अगर भाजपा ने काम नहीं किया तो 5 साल बाद उसको भी हटा दिया जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है 2 साल के बाद आप यमुना में छठ पूजा मनाते हुए भी देख पाएंगे। यमुना के मुद्दे पे भाजपा आई है और कई बड़े मुद्दों पे भाजपा आई है, और मुझे लगता है भाजपा काम करे जाएगी, भाजपा काम करेगी। 2 साल बाद पूर्वांचलियों को आप छठ पूजा मनाते देखेंगे। मैं एक पूर्वांचली हूँ, मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है। जी, पूर्वांचली तो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। पूर्वांचली के 29 में से 23 सीटें आई हैं इस बार भाजपा की। क्या बात कर रही हैं मैम? आम आदमी पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं? बोलने से और दिखने में अंतर होता है ना मैम। अब इलेक्शन में 29 जो बहुल्य पूर्वांचली क्षेत्र हैं, विधानसभाएं, जिसमें 23 भाजपा जीती है, तो कैसे आप कह सकती हैं आम आदमी पार्टी के साथ है? पूर्वांचलियों ने भाजपा को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, और भाजपा भी पूर्वांचलियों को 2 साल के अंदर यमुना मैया के अंदर साफ सफाई करके छठ पूजा मनाने का मौका देगी। ये हमें पूरी तरह विश्वास है। कुछ मुसलमानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें तो स्कैम लगता है, भाजपा 27 साल जीती नहीं, इस बार कैसे जीत गई? कोई मुद्दा नहीं था, कोई सीएम चेहरा नहीं था, फिर भी कैसे जीत गई? पक्का कोई स्कैम किया है भाजपा ने। सबसे पहले तो एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से भाजपा जीती। और दूसरी बात, मुसलमानों का बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया। आम आदमी पार्टी ने, सपा ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने उनका बेवकूफ़ बनाया था, उन्हें बुद्धू बना के काम चला रही थी, और भाजपा ने तो उनका साथ दिया है। भाजपा का सीधा कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका अंकल? फ्रैंक रवि। आपको नहीं लगता कि मुस्तफ़ाबाद का नाम जो बदलने की जो ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश जो मोहन बिष्ट जी उठा रहे हैं, वो एक तरीके से गलत है? क्योंकि देश सिर्फ हिंदुओं का तो है नहीं, क्रिश्चियन का भी है, मुसलमानों का भी है। तो अगर 1-2 नाम अगर मुसलमानों के नाम पे हैं तो क्या दिक्कत है देश को? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सभी बनना चाहते हैं। हाँ। और एक बारी पर्सनैलिटी बनने के बाद हर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, तो कोई तो मुद्दा चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। हाँ, तो मतलब सही फैसला है, सही दिली ख्वाहिश है या गलत है? बात सही गलत की है ही नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है वो। हाँ। पब्लिक के आगे, इसीलिए ऐसी बातें कर नेचुरल है। हाँ। कोई तो मुद्दा लेके आएंगे, इसीलिए नेचुरल प्रोसेस। पर ये कौन सा मुद्दा होता है कि घूम फिर के फिर नाम बदलने पे ही मुद्दा पहुंच जाता है? जब हमारे को कुछ नहीं मिलता ना, तो कोई ना कोई तो हमें ऐसी बात चाहिए कि पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो उन लोगों को यही मुद्दा लगा उनकी नज़र से कि पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट। इनकी बातों से कि बस मुद्दे के लिए, बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बस सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे मुद्दे लेके आ रही है भाजपा। मैम देखो, मैं तो इनकी बातों से सहमत हूँ, पर ये देखिए ना कि हमारा देश सभी जाति का है, ये भारतवर्ष है। और जहाँ से आप बात कर रही हैं, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, सीपी कनॉट प्लेस है मैम। यहाँ से बहुत जल्दी बात जाती है हर किसी के पास। जी बिल्कुल। तो अभी जो नाम बदलने का फैसला है, जो नाम बदलने की दिली ख्वाहिश जता रहे हैं मोहन बिष्ट, वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? मैम उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर ये जो नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ये सब चीज़ों का पता नहीं होता, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। हम छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो हम 1-2 पैसे का काम करते हैं, मेहंदी लगाते हैं हम। हमारा तो ये काम है कि भाई पटरी वालों का काम करे, गरीबों का हेल्प करे, यमुना की सफाई करे, हवा को साफ करे। यही मेरे को प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगी मैं।
काम की राजनीति होनी चाहिए। काम की राजनीति होनी चाहिए। ये नाम ये तो अंग्रेजों ने रखा हुआ है मैम। ये तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने थोड़ी मुस्तफाबाद रखा, मुगल सल्तनत आई तब रखा गया। तो वो तो जब आया था ना, वो मुसलमानों का राज था जब रखा गया। अब तो हिंदुओं का राज है। जी बताइए। प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी। अगर हम मुद्दों पे काम पे बात करेंगे ना तो हम लंबा चलेंगे, और अगर हम व्यक्तित्व को आगे रखेंगे ना हम लंबा नहीं चलेंगे। मोदी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, नरेंद्र मोदी की। वो कहता है मैं चौकीदार हूँ। पहले चौकीदार का मतलब समझे। चौकीदार का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मैंने जो काम अपने हाथ में लिया है मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूँगा। मुझे दुनिया से टैग नहीं लेना क्या आई एम ऑनेस्ट या आई एम डिसऑनेस्ट। आई एम डूइंग माई वर्क विद माई ऑनेस्टी ना। तो मैं अगर अपने आप से ईमानदार हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं अपनी निगाह में शीशे के आगे खड़े होकर कह सकता हूँ कि आई एम डूइंग वर्क प्रॉपरली ना। तो मुझे दुनिया से टैग नहीं लेना, और हमेशा काम को अहमियत दी जाती है, व्यक्तित्व को कभी अहमियत नहीं दी जाती। अब केजरीवाल व्यक्तित्व बन के उठा, शुरू में ड्रामा करा इसने, उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिर गया। ठीक है ना। तो हमेशा काम को अहमियत दी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी है। जो काम करेगा जीत उसी की होगी, और जो काम नहीं करेगा वो जल्दी गिर जाएगा। बहुत बहुत क्या नाम है बाबा? सत्य प्रकाश शर्मा। तो नाम बदलने का सिलसिला चल ही रहा है। नाम बदलने की राजनीति पहले यूपी में देखने को मिली, अब दिल्ली में भाजपा का कमल खिलते के साथ नाम बदलने का सिलसिला जारी हो गया। तो क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद का नाम मुस्तफ़ाबाद ही रहना चाहिए, या जैसा डिमांड हो रहा है कि शिवपुरी या शिव विहार कर देना चाहिए वो होना चाहिए? अब इसके बारे में अब नेता लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए। नाम बदलने से कोई तो फायदा नहीं है, काम होना चाहिए। मेरा नाम हैदर अली है। मेरा नाम हैदर अली है। जी। मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलना जा रहा है। नहीं, अभी नहीं बदला जाएगा ना, अभी थोड़ी बदला जाएगा। अभी जैसे चर्चा हो रही है, मोहन बिष्ट जो है उन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई है। बिष्ट जी ने कहा है, मगर बिष्ट जी का दूसरा बयान भी आया है, जो हमारे विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि अभी सदन में जाएंगे, सदन में लोग टीम बनेगी, उसके बाद होगा। एकदम से नहीं होने का कि भाई मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर उधम उतारना शुरू कर दो, लड़ना भिड़ना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो रहा है ना, जैसे हाजी जो पूर्व विधायक है मुस्तफ़ाबाद के, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ पे इतने फीसदी मुसलमान हैं, सबने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हाथों में। जिन्होंने हाजी यूनुस ने जो ये बात कही है, हाजी यूनुस के साथ कोई थोड़ी है मुस्तफ़ाबाद में। और हाजी यूनुस और मुसलमानों पर कीचड़ क्यों उछलवा रहे हैं? अगर उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हाजी यूनुस लड़े ना, और मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं? वो हाजी यूनुस बौखला रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तब के। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की जो कोशिश हो रही है वो हाजी हुसैन की तरफ से, हाजी यूनुस की तरफ से हो? आम आदमी पार्टी अब पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। वो लड़ेंगे भी, लड़वाएंगे भी, भिड़वाएंगे भी, मगर मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि पूरा बीजेपी को सपोर्ट करिए, और कोई अगर तुम्हें बीच में आकर कोई भड़काए, लड़वाए, तो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं देना। जैसे आम आदमी पार्टी को तुमने दिल्ली से साफ़ करा है, ऐसे ही आप इनकी बातों को भी साफ़ करना, और इनकी बातों में मत आना, और ना लड़ाई भिड़ाई करना कोई। आप इतना क्यों भाजपा को सपोर्ट में? क्योंकि मैंने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कई मुसलमानों से बात की है, सब भाजपा के विरोधी रहे हैं। मोस्ट ऑफ गिन चुन के 4-5 को अगर मैं छोड़ के बात करूँ तो। नहीं, मैं तो आपसे नहीं, मैं शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करता हूं और बीजेपी के साथ हूं। और जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी और अच्छी हो गई। तो बोला जाता है कि भाजपा जो है देश से मुस्लिम भाईचारा खत्म करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। अब आप देख लो ना, हनुमान मंदिर पे घूम रहा हूँ मैं। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मैं हनुमान मंदिर पे कचौरी खाना आता हूँ रोज डेली। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, शाहनवाज भाई हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, साबिर अली जी हैं। ये अगर मुसलमानों की पिटाई करती बीजेपी तो ये लोग वहाँ थोड़ी जाते। और मैं 2014 से पहले बीजेपी में हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने गिरबान पकड़ के मारा नहीं। अभी परवेज भाई साहब जीते हमारे नई दिल्ली विधानसभा से, मुझे तो आज तक परवेज भाई साहब ने ये नहीं कहा चल बे चल तू बाहर चले जा, तू मुसलमान है। और मैं जब भी कोठी पे जाता हूँ तो जो और लोग रहते हैं उनसे अच्छा मेरा स्वागत होता है।
मुझे बीजेपी में कोई ऐसी खोट नहीं लगती, और ये लोग लड़वाने वाले हैं, उनकी बातों में नहीं आना। AIMI के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा को बस यही राजनीति करने आता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नाम बदलना, यही इसी की राजनीति पे वो हर जगह आए हैं और यही राजनीति उनको सिर्फ आती है। तो अभी तक अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो ओवैसी साहब बाहर क्यों हैं? पहले तो उन्हें बंद करती वो, ऐसा कोई नहीं है। ओवैसी भाई जो वो खुद कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, तो ओवैसी जी क्यों फिर रहे हैं बाहर? उन्हें भी बंद करो। वो उनकी कोई वैसी ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी लड़वा रही है भिड़वा रही है। मैं दिल्ली में फिर रहा हूँ, मैं हनुमान मंदिर पे घूम रहा हूँ, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि मुसलमान खुश है भारतीय जनता पार्टी आने से दिल्ली में, और केजरीवाल के जाने से बहुत ज़्यादा खुश है मुसलमान, और मुसलमान की सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बाग कुछ भी कहें। मुसलमान तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा स्कैम करके दिल्ली में आई है, वरना कोई चांस ही नहीं था कि भाजपा जीते जाए। अब ये जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनका लीडर कहता था कि EVM में गड़बड़ है, और वही लोग वो लोगों को पैसे देते हैं, और फिर पैसे देने के बाद उनसे बुलवाते हैं कि भाई अब तुम स्कैम बता दो इसे, या कोई गड़बड़ बता दो। वो तो केजरीवाल जी तो पहले से ही कह रहे थे इलेक्शन से पहले कि EVM में 20% घपला हो चुका है, और हारने के बाद वो मुबारकबाद दे रहे हैं बीजेपी को। तो ये तो सब लड़वाने भिड़वाने की बातें और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में